हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम खोटा का लगातार आज ये 9वां क्लास है, जिसमें आज हम करने वाले हैं कारक। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें यदि आप हिंदी से कारक, सबसे पहले आप हिंदी से कारक ज़रूर पढ़ लें। हिंदी से कारक पढ़े होंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्ता ने कर्म को करण से, ये हिंदी में आप पढ़े होंगे। संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी, है ना। यदि आप खोटा के हिंदी में पढ़े होंगे तो हिंदी की तरह खोटा में भी कारक आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आज है कारक, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरा, लोकोक्ति, लिंग, वचन, कारक ये सभी हो चुके हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। साथ ही जो भी नए विद्यार्थी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ज्वाइन करें। मात्र 299 इसका चार्जेज है एक्साइज कांस्टेबल के लिए, और 499 चार्जेज है सचिवालय सहायक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ऑनलाइन बैच से ज़रूर जुड़ें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कारक। कारक, कारक माने करने वाला। कारक माने का हुआ करने वाला, जैसे हानि करने वाला, हित करने वाला, आनंद करने वाला, सुख करने वाला। हित कारक, हानि कारक, आनंद कारक, सुख कारक। लेकिन मकिन व्याकरण में कारक संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, वैसन रूप के कहल जा है जेकर से वाक्य में सार्थकता का आऊ है। जेकर से का आऊ है, वाक्य में सार्थकता आऊ है। जैसे मान लो कि ई वाक्य को देखिए, मोहन राम कहा कि तो रांची हजारीबाग समय यही हैं। इससे हमें सार्थकता की पता नहीं चलती। ई बाइक नियर वाक्य होना चाहिए। जैसे मोहन ने राम से कहा कि तो रांची से हजारीबाग समय पर यही है। तो यहाँ क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ लगा हुआ है राम ने से कहा कि तो रांची से हजारीबाग समय पर आई हैं। ये ने, से, पर, ये सब जो लगा हुआ है, यही सब क्या है, कारक है। यही सब क्या है, कारक है। यानी वाक्य को जो सार्थक बनाता है, वाक्य को जो सार्थक बनाता है वो कारक कहलाता है। ठीक है, तो जिस तरह हिंदी में आप आद रखते थे, उसी तरह खोटा में भी आपको आद रखना है। जैसे आगे देखते हैं, ई लखे बात कहल जाए तो समझ में आवे पड़े, मने कारक के बिना वाक्य सार्थक न हुए। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिना कारक के जो है कोई भी वाक्य सार्थक नहीं होता। जैसे गाछ गिरले, गाछ से गिरले, गाछ पर गिरले, है ना। यहाँ जो है सभिन्न वाक्य भिन्न भिन्न अर्थ फुर्चा है। गाछ गिरले मतलब पूरा पेड़ गिर गया। गाछ से गिरले मतलब गाछ, यहाँ से लगा दिया तो इसका अर्थ बदल गया। गाछ से कुछ गिरा, चाहे वो फल हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो डाली हो, टहनी हो। गाछ पर गिरले मतलब गाछ पर कुछ न कुछ गिरा। तो ये हो गया क्या, यहाँ जो है कारक लग जाने से सभी के अलग अलग अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, तो खोटा में कई गो कारक है, 8 गो। जैसे हिंदी में 8 गो कारक है, उसी तरह खोटा में 8 गो कारक है। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की पर अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। यह हिंदी से संबंधित, यह है हिंदी से संबंधित। आगे हम पढ़ेंगे कि खोटा में इसकी विभक्ति कैसे की गई है ना, इसकी विभक्ति कैसे की गई है। जैसे कर्ता कारक है ना, कर्ता ने था हिंदी में, हिंदी के लिए विभक्ति इसका क्या होता है, जहाँ ने लगा हुआ। और खोटा में इसकी विभक्ति होती है जहाँ आपको ये बिंदी दिखे, ए पर बिंदी दिखे, जैसे रामे, जैसे रामे, या फिर आपको स्लाइस दिखे, ये दिखा हुआ ना, या फिर आपको क्या दिखे,
स्लाइस दिखे, ये बड़ा ये और ये पर बिंदी, और नीचे भी बिंदी आपको कहीं कहीं दिख सकता है। ये नीचे में जैसे कभी आप देखते होंगे ये ला होता है या प होता है, तो इसके नीचे यहाँ क्या होता है, बिंदी होता है। ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कर्ता कारक आप यहाँ से देख सकते हैं कि कर्ता कारक के लिए क्या क्या है। हिंदी में इसका अर्थ विभक्ति होता है ने से, खोठा में बिंदी ये या फिर स्लाइस। जैसे कारू कहलय, जैसे यहाँ है उदाहरण के लिए कारू कहलय, हिंदी में इसका क्या हो जाएगा, कारू ने कहा, है ना। हिंदी में इसका विभक्ति क्या हो जाएगा, कारू ने कहा, और खोठा में ये हो जाएगा कहलय। खोठा में क्या हो जाएगा, कहलय। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा। आगे देखते हैं कर्म कारक। दूसरा वाक्य भी है, माय बापे कहले। माय बापे, माय या बाप, स्लाइस दिया हुआ है। माय बाप कहले मतलब यहाँ स्लाइस दिया हुआ है, हिंदी में हो जाएगा माता या पिताजी ने कहा। ने जहाँ पर भी हिंदी में आ जाएगा माय बाप कहले, माय बाप ने कहा, माता पिताजी ने कहा। तो हिंदी में ने और खोठा में ऐ की मात्रा आना चाहिए, कहलय, ऐ जहाँ पर आ रहा है वो हो जाएगा। कर्म कारक, कर्म की विभक्ति हिंदी में को से होता है। कर्म की विभक्ति हिंदी में किससे होता है, को से होता है, और खोठा में के या और फिर ओ से होता है। मैंने राम को देखा, तो राम को, है ना, ये आ रहा है, मैंने राम को देखा, तो यहाँ हो जाएगा हमें या हम राम के देखलिए, हमें या हम राम के देखलिए। ये हिंदी वाक्य है, मैंने राम को देखा, तो हमें या हम राम के देखलिए। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, मैंने मोहन को देखा, तो हम मोहन के देखलिए, या फिर हमें मोहन के देखलिए। तो जहाँ के आ जाए, बड़ा आ जाए या फिर ओ आ जाए, ये सभी आपका क्या हो जाएगा। जैसे हिंदी में हमें तोहरा कहलियो, तो तोहरा रा बड़ा आ की मात्रा तोहरा में आ जाता है, बड़ा आ की मात्रा किस में आ जाता है, तोहरा कहलियो। इसको मैंने आपको कहा, ये हो गया हिंदी वाक्य, ये हो गया हिंदी वाक्य। खोठा में इसी को बनाएंगे तो हो जाएगा हमें तोहरा कहलियो। तो बड़ा आ की मात्रा भी जहाँ आती है, या की ओ की मात्रा जहाँ आती है, वो सभी किस में जाते हैं, कर्म कारक में जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पीछे हमने क्या देखा, ने और ए की मात्रा। ठीक है, उसी तरह का अगला कर्म कारक में देखें को, जो कि हिंदी के लिए है, और खोठा के लिए के, बड़ा या और ओ की मात्रा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। यहाँ नोट लिखा हुआ है कि यदि कर्म सर्वनाम रहे, यदि कर्म जो है सर्वनाम रहे, तो संबंध क्रिया विभक्ति या बड़ा या ओ लगा है। यदि कर्म सर्वनाम रहे तो संबंध क्रिया की विभक्ति में बड़ा या अंतस्या या फिर ओ लगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने आपको कहा, यहाँ हो जाएगा हमें तोहरा कह लिया, हमें तोहरा कह लिया, तो यहाँ क्या आ गया, बड़ा या लगता है। मैंने क्या है, मैंने आपको कहा, आपको क्या है, सर्वनाम। यहाँ यही कहा था कि कर्म यदि सर्वनाम रहे, तो आपको यहाँ क्या है, सर्वनाम। उन लोगों ने आपको बुलाया, यहाँ भी आपको है, ये भी करता है, कर्म है, और ये भी सर्वनाम है। तो इसका खोटा हो जाएगा ओखिन तोहरा डाकलथुन गगैलथु, मतलब बुलाना, तोहरा, ओखिन तोहरो डाकलथुन, तोहरो, तो यहाँ बड़ा ओ की मात्रा, तोहर जोड़ बड़ा ओ की मात्रा लग गया, ये हो गया तोहरो। ठीक है, आगे है करण कारक। करण कारक में क्या होता है, हिंदी में होता है इसका से, है ना। हिंदी में राम से
जैसे यहाँ हिंदी में होता है से और खोटा में होता है बिंदी या फिर या पर बिंदी या फिर इया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। लगावल जा है, क्या क्या लगावल जाता है करने की विभक्ति के लिए। से का भी प्रयोग खोटा में भी होता है कभी कभी। या पर बिंदी रहा, या पर बिंदी रह गया, या फिर अंतस या रह गया, या फिर इया रह गया, है ना। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण है राम से हम कहलिए तुम पढ़। राम को मैंने कहा तुम पढ़ो, तो तोय यहाँ क्या आया, तोय, इसका प्रयोग किया गया है। तो राम को मैंने कहा तुम पढ़ो। छुरी से काटा, ये हिंदी वाक्य है, छुरी से काटो, छुरी काट ले, छुरी काट ले। सोटाएँ सोटले यानी छड़ी से पीटा। रिक्शाए गेले यानी रिक्शा से गया। तो जहाँ इया का मात्रा हो या फिर या के ऊपर बिंदी का मात्रा हो, वहाँ करण कारक का प्रयोग किया जाता है या इसकी विभक्ति करण कारक में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। संप्रदान कारक, चौथा क्या है, संप्रदान कारक। हिंदी में होता है के लिए और खोटा में इसका होता है लय लागिन खातिर ले चलते, लय लागिन खातिर ले चलते। ठीक। संप्रदान कार के लय लागिन ले चलते खातिर है लाई का प्रयोग। पढ़े ले रांची गेले, पढ़े ले रांची गेले, लय लगा। पढ़े के लागिन रांची गेले, लागिन लगा। खातिर मतलब तोहर खातिर हम अलियो, जमीन खातिर लड़ाई भले। तो जहाँ खातिर लगे, लय लगे, लागिन लगे, ले लगे, ये सभी इसका जो है उदाहरण हो जाएगा, है ना। कभी कभी ले के जगह पर ले का भी प्रयोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट, नोट में क्या है, लय विभक्ति बदले कभू कभू ले के प्रयोग हो है। मतलब लय के जगह कभी कभी अभी हम बोल ही रहे थे ले का भी प्रयोग होता है। जैसे खाए ले खुदी नय, ढकरे ले चिउरा, मतलब बोलते हैं फुटानी करना। खाए ले क्या नहीं है, खुदी नय, ढकरे ले चिउरा। तो यहाँ ले का जो प्रयोग हुआ वो लय के जगह हुआ, है ना। कहों कहों विभक्ति रूपे चलते भी प्रयोग भेटा है। विभक्ति के रूप में चलते होता है, जैसे पेटे चलते की नहीं करो पारे। तो जहाँ चलते का भी प्रयोग होता है वो भी किस में जाता है, संप्रदान कारक में जाता है। किस में जाता है, तो संप्रदान कारक में। ठीक है, अगला है अपादान कारक। अपादान मतलब हिंदी में होता है से के लिए। देखिए दो गो से पर आ गया, इसका हिंदी में आप पढ़े होंगे, है ना। इसमें भी आपका करण कारक में भी से का प्रयोग होता है और अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है। तो खोटा में ले और से का प्रयोग जो है अपादान कारक ले होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, जहाँ जुटने की बात होती है से का प्रयोग जोड़ने के लिए होता है, वो होता है करण कारक में। और जहाँ से का प्रयोग तोड़ने के लिए होता है वो होता है अपादान कारक, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, खोटा में गाछले पत्ता गिरला या गिरा। अजय विद्यालय से बाहर हुआ, अजय स्कूल ले बहराए गेले, बहराई भेले। सोहन ऊपर से छलांग लगाया, सोहन ऊपर ले झाँप देले, है ना। तो जहाँ ले का प्रयोग होता है कहीं कहीं से का भी प्रयोग होता है, तो अपादान कारक। ध्यान रखिएगा, दो जगह से है, एक जगह विभक्ति के लिए होता है अलग करने के लिए, वो अपादान कारक में होता है। और जहाँ जोड़ने का काम आता है वो करण कारक में होता है। ठीक है, अगला है छठा नंबर। हिंदी प्रभाव से कहों कहों से के भी प्रयोग भेटा है पावल जाए। जैसे स्कूल से निकल रहे, रांची से हजारीबाग तक गल है ना। तो इस तरह का प्रयोग कहीं कहीं से का भी होता है। ऐसे अक्सर में ले का होता है लेकिन कहीं कहीं से का भी होता है। अगला है संबंध कारक।
संबंध कारक हिंदी में का होता है का के की, और इसमें होता है का कर र। जैसे हम लोग का अपना राज्य झारखंड है, यहाँ का प्रयोग है, तो हमने अपन राज्य लगाए, राज्य झारखंड लगाए, है ना। अपन राज्य जो है झारखंड लागे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हमने के अपन राज्य झारखंड लागे है, तो इसमें कर का प्रयोग किया गया है। किसका, कर का। तुम्हारे पास गाय का शुद्ध घी होगा, तुम्हारे पास गाय का, है ना, तोर ठीन गाय कर सुचा घी हो, तो यहाँ भी कर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जहाँ कर या फिर र या फिर क का प्रयोग किया जाएगा वो है संबंध कारक। जैसे में सर्वनाम के संग हमर, सर्वनाम के संग भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है हमर, यहाँ हम के साथ र लगा है। उनखर, यहाँ भी र लगा है। इनखर, यहाँ भी र लगा हुआ है, इनका जोड़ रहा है इनखर, इनखर हम लोग खोटा में बोलते हैं, उनखर बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी सर्वनाम के साथ भी इसका प्रयोग होता है। अगला है अधिकरण कारक, हिंदी में होता है में या पर, खोटा में होता है ये पर बिंदु या वाय। अपनी माताजी घर में है, तो हर माय घरे हैं, यहाँ वाई का प्रयोग होता है माय, है ना, जहाँ यहाँ और बड़ा आ की मात्रा हो। बाहर में बैठी है, बाहरे बैसल हथू, बैसल एक का मात्रा जहाँ लगा, बाहरे बैसल हथू, तो ये हो गया किसमें, आई या वाई का प्रयोग जहाँ होता है वो हो गया अधिकरण कारक। मोहन गड्ढा में गिरा, मोहन, जैसे मान लो एक उदाहरण है, मोहन गड्ढा में गिरा, तो क्या हो जाएगा, मोहन गढ़ावे गिरले, वाई का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ हो जाएगा अधिकरण कारक, है ना। टेबुलवें धरल हो, टेबुलवें, वहाँ भी वही का प्रयोग, जैसे हम कहते हैं टेबुल पर रखा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, टेबुलवें धरल हो। ठीक है, तो इस तरह का प्रयोग जहाँ होगा, या फिर टेबुलवें की जगह टेबुलवे भी होता है, तो वहाँ एक ही मात्रा लग गया, है ना, टेबुलवें धरल हो। वे में जैसे ये बिंदी भी लगता है। ठीक है, वे, टेबुलवें धरल हो, वहाँ जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला है आए वाए वे चिन्हक प्रयोग पावल जाए, जैसे मोहन गढ़हवें, अभी उदाहरण बता रहे थे, मोहन गढ़हवें या मोहन गढ़हवें गिरल है, जैसे वे भी यहाँ प्रयोग हुआ है, वाई का भी प्रयोग, तो दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे है संबोधन कारक। संबोधन कारक हिंदी में हे अरे अजी के लिए होता है, खोटा में ये हो एगो अगे के लिए होता है ना, ये हो एगो, यहो, अरे एगो अगे, है ना, ये होता है संबोधन के लिए। जैसे किसी को बुलाते हैं तो इसमें इसका प्रयोग हो, नूनी केने जाही, है ना, अगे नूनी केने जा रहलही, माय तनी पानी दे, तोय बदमाशी करबें, तो यहाँ पहले प्रयोग होता है, अरे तोय बदमाशी करबें, यहो तनी हियाँ सुना, है ना, यहो तनी यहाँ सुने, तो जहाँ संबोधन के लिए होता है ये हो, यगो, यहे, आगे। ठीक है, तो ये सभी संबोधन कारक में आते हैं। किस में आते हैं, संबोधन कारक। ठीक है, तो हम ये कारक के 8 भेद पढ़े, आठों को सभी जो है नोट्स ज़रूर बना लीजिएंगे। सबसे पहले खोटा विभक्ति इसमें क्या क्या है वो ज़रूर ध्यान में रखेंगे, हिंदी तो याद रहेगा ही, खोटा विभक्ति क्या क्या है वो ज़रूर याद रखेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने में मदद मिले। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दें कि यदि ऑनलाइन आप हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, उत्पाद सिपाही के लिए 299 और सचिवालय सहायक के लिए 499 पेमेंट करके हमारे ऑनलाइन बैच से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।